समूद की कौम वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हजरत अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और उनकी नस्ल समूद इरम भी कहा गया है। समूद की आबादी हिजर में थी। हिजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नजर आता है ये सब उनके रहने की जगह है। समूद की बस्तियों को खंडे और निशान आज तक मौजूद है। इसकी खास बात यह है कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। गोया के समूद तामीरत के मामले में बहुत ज्यादा माहिर थे। समूद के जमाने के मसले के बारे में कोई शुदा बाकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता के यकीन के तौर पर कहा जा सकता है कि इनका जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले का जमाना है। समूद का मजहब अपने बुत परस्ती पुरखों की तरफ बुत परस्ती में थे। वो खुदा के अलावा बहुत से बातिल के माबूद में परस्ती थे और शिरक में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए और उन पर हक बाजे करने के लिए उन्हीं के कबीले में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाले पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा ताकि वो सीधे रास्ते पर लाए और उन पर बाजाए करे कि कायनात की हर चीज पर अल्लाह एक होने और अकेले होने के पर गवाह है और उन्हें अल्लाह की नेमत याद दिलाए और बताए कि परस्ती और इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं। अल्लाह की उठनी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम को बार बार समझाते और फरमाते रहे कि कौम बिल्कुल असर न हुआ बल्कि उनकी दुश्मनी तरक्की पाती रही और उनका विरोध बढ़ता रहा और वो किसी तरह बुत परस्ती से बाज न आई। अगरचे एक छोटी सी और कमजोर जमात ने इस ईमान कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गए, मगर कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमाएदार उसी तरह बातिल परस्ती में कायम रहे और उन्हें दी हुई हर किस्म की नेमत का शुक्रिया अदा करने के बजाय ना शुक्री को तरीका अपना लिया। वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहा करते कि सालेह अलैहिस्सलाम, अगर हम बातिल परस्त होते और अल्लाह के सही मजहब की इंकारी होते और उसकी पसंदीदा तरीके पर कायम न होते तो आज हमको यह सोना चांदी की बहुताल और हर बड़े बड़े बाग और उसी नेमत का हासिल न होता। तुम खुदा और अपनी मानने वाली कौम देखो और फिर उनकी तंगाली और गरीबी पर नजर करो और बताओ कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल कौन है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम अपने इस ऐश और आराम की सेखी न मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उनके सच्चे दीन का मजाक न उड़ाओ। इसलिए अगर तुम्हारे गमन और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल में सब कुछ फना हो जाएगा और फिर न तुम रहोगे और न यह तुम्हारा समाज। बेशक ये सब अल्लाह की नेमत है। बहरहाल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मगरूर और सरकस कौम ने उनकी पैगंबर की दावत को नसीहत को मानने से इनकार किया और अल्लाह के मोजीजे पर मुतलब किया। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और कबूलियत के बाद अपनी कौम से फरमाया कि तुम्हारा मतलूब निशान ऊँटनी के शक्ल में यहाँ मौजूद है। देखो, अगर तुमने इसको तकलीफ पहुँचाई तो फिर यही हलाकत का सामना साबित होगा और अल्लाह ने तुम्हारे और इसके दरमियान पानी के बारी तय कर दी है, एक दिन तुम्हारा और एक दिन इसका, इसलिए इसको फर्क न आए। बदकिस्मत कौम समूद ज्यादा देर तक इसको बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन साजिश कर ऊँटनी को घायल कर डाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब यह मालूम हुआ तो आंखों से आंसू लाकर फरमाने लगे कि बदमखत कौम, आखिर तुझे सब्र न हो सका, अब अल्लाह के अजाब का इंतजार करे। 3 दिन के बाद न टलने वाला अजाब आएगा और तुम सबको हमेशा के लिए तहस नहस कर दिया जाएगा। समूद पर अजाब आने की निशानी अगले सुबह से शुरू हो गई। यानी पहले दिन इन सबके चेहरे इस तरह पीले पड़ गए जैसे कि हर शुरुआती हालात में हो जाया करते हैं और दूसरे दिन सबके चेहरे लाल थे, गोया कि खौफ दहशत का यह दूसरा दर्जा था और तीसरे दिन इसके सबके चेहरे समा थे और अंधेरा छा गया हुआ था। यह खौफ और दहशत का वह तीसरा दर्जा था जिसके बाद मौत का दर्जा अढ़े जाता है। बहरहाल इन 3 दिन के बाद वादा किया गया वक्त आ पहुंचा और रात के वक्त एक बेहदनाक आवाज ने हर आदमी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। एक तरफ समूद पर यह अजाब आया और उनकी बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर सरकसों की सरकसी और घमंडी का अंजाम जाहिर हुआ, जबकि दूसरी ओर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम
اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمان کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔